मेरी जिम जाने की जो इच्छा बनी उस समय, कारण था वो सलमान खान, इंडिया का सबसे पहला सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर था। टी सीरीज के साथ एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जो कि इंडिया का सबसे पहला यूट्यूब फिटनेस चैनल बना। मैं उसके बाद इंडिया का सबसे पहला यूट्यूबर बना, फिटनेस यूट्यूबर। मेरा पहला पे चेक कुछ हो गया $800-900 के आसपास होंगे। हेलो एंड वेलकम टू चेतना भटनागर शो पर आज मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं फिटनेस गुरु गुरुमान, जिनका नाम ही काफ़ी है। मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं। उनका क्रेज़ ऐसा है सोशल मीडिया पर कि पूरा दिन निकल जाता है जब वो यूएस से इंडिया आते हैं उनसे मिलने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है ना, खासकर यंगस्टर्स पूरा दिन इंतज़ार करते हैं क्यू में, और ये सब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और गुरुमान ने जो अपने अचीवमेंट्स हैं, उनकी जो जर्नी है, उनके जो चैलेंजेस हैं, उनकी उपलब्धियाँ जो है, वो सब कुछ हमारे साथ शेयर किया इस इंटरव्यू में। एंड आई होप ये जो कॉन्वर्सेशन है आपके लिए इंस्पिरेशन का काम करेगी। तो बगैर देर किए शुरुआत करते हैं अपनी इस इंटरव्यू की गुरुमान के साथ, जो आपके लिए इंस्पिरेशन का भी काम करेगी। वेलकम टू आवर शो गुरुमान। हाउ इज़ लाइफ? लाइफ इज ग्रेट। भगवान की कृपा से लाइफ बहुत अच्छी चल रही है एंड एवरीथिंग इज जस्ट अमेजिंग। आई एम लविंग माय लाइफ। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? दिन की शुरुआत, देखिए मैं एक्चुअली 6 बजे उठता हूँ। 10 बजे सोता हूँ और 6 बजे उठता हूँ। उठने के बाद सबसे पहले मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ और 6 से 7 बजे तक, वो 1 घंटे के अंदर मैं अपना फ़ोन नहीं चेक करता हूँ। ये मेरा एक अपना खुद का रूल है। सुबह उठकर ब्रश करने के बाद कॉफ़ी पीता हूँ और कॉफ़ी के दौरान मेरे दिमाग के अंदर जो थॉट्स आते हैं फ्रेश माइंड में, उसको लिखने की कोशिश करता हूँ। उसके अंदर उसके उसके अंदर काफ़ी डीप जाने की कोशिश करता हूँ हर दिन, टू फाइंड आउट व्हाट एल्स आई कैन डू। क्या आगे कर सकता हूँ और क्या करूँ, लाइक एनी आइडियाज थॉट, और कोई अगर प्रॉब्लम चल रही है देन आई ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन। तो सुबह की जो थॉट्स है बहुत क्लियर साफ होती हैं, तो मैं उस समय ब्लैक कॉफ़ी पीते पीते इसके ऊपर आधा घंटा लगाता हूँ। सो 6 बजे उठता हूँ और 7 बजे जाकर अपना फ़ोन चेक करता हूँ। और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट, जो नॉर्मल ब्रेकफास्ट है, ओट्स एंड एग वाइट्स एंड सम फ्रूट्स, समटाइम्स स्मूदीज, समटाइम्स सीरियल्स, समटाइम्स ब्रेड टोस्ट, ऑमलेट, स्विच करता रहता हूँ। एंड देन आई गो फॉर हाइक, come home, have my lunch, then I spend a little bit time on laptop, then go to gym, workout, फिर अपनी डॉटर के साथ खेलता हूँ, वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। अगर गर्मी है तो 1-2 घंटे स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग करता हूँ। अगर कोई गेम चल रही है, क्रिकेट है या अमेरिकन फुटबॉल है या बास्केटबॉल है, तो वो देखता हूँ 1-2 घंटे टीवी पर। तो इस शाम को हम मैं और वाइफ मूवी देखते हैं या कोई शो है, वेब सीरीज, तो हम वो देखते हैं। तो मेरा दिन, आई जस्ट चिल। अगर मैं घर में हूँ, ऐसा कुछ हार्डकोर स्केड्यूल नहीं है, तो आई जस्ट गो इजी एंड दैट्स व्हाट आई डू। आपने फिटनेस की जो यात्रा है वो कब और कैसे शुरू की? आपकी फिटनेस की जर्नी में जो आपकी प्रेरणा बनी वो कौन थी, कौन था? और आप इंडिया से दूर हैं, क्या आप मिस करते हैं इंडिया को? जब याद आती है तो क्या करते हैं? जैसे कि मुझे किसी की याद आती है तो मैं तो फ़ोन घुमा लेती हूँ, बात कर लेती हूँ दूसरे देशों में जो लोग रिलेटिव्स हैं उनको। तो आप क्या करते हैं? और इंडियन खाने में आपका फेवरेट क्या है? फिटनेस की यात्रा जो मैंने शुरू की है वो 1997 से, 1997 के बाद पास मैंने अपना वर्कआउट शुरू किया। और जो मेरी इंस्पिरेशन थी उस दौरान, जो शुरू करने का कारण था, वो सलमान खान। मेरे ख्याल से मैं अकेला नहीं हूँ, आपको हजारों लाखों लोग मिलेंगे उस टाइम के दौरान जिन्होंने जो सलमान जी से इंस्पायर हुए हैं। और मैंने अपनी फिटनेस की जर्नी उस दौरान शुरू की। और एंड वो उनकी मूवी आई थी, प्यार किया डरना क्या, जाने जाना शर्टलेस।
पूरा इंडिया क्रेजी हो गया था उस दौरान, और मैं आई वाज वन ऑफ देम एज वेल। तो मेरी जिम जाने की जो इच्छा बनी उस समय, वो उस दौरान बनी 1997 में। जी हाँ, बिल्कुल इंडिया को मिस करता हूँ। जहाँ पर आपने बचपन बिताया हो, जो आपके रूट्स हो, वो तो कभी भूलते नहीं है। तो इंडिया को मिस करता हूँ, लेकिन जब भी मिस करता हूँ, मैं वैसे भी इंडिया में जाता रहता हूँ। हर 2 महीने 2.5 महीने में मेरा ट्रिप लगता है। साल के 5 से 6 ट्रिप्स लगते हैं इंडिया। और जब भी याद आती है तो मैं, मेरा इवेंट मैनेजर है, उनको फ़ोन करता हूँ, आप इवेंट प्लान करें। फिटनेस मोटिवेशनल इवेंट्स करता हूँ जब भी मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल ओवर इंडिया। तो देन आई, उस दौरान मैं ट्रैवल करता हूँ। तो मैं इंडिया आता जाता रहता हूँ। रूट्स है मेरे, मेरे वहाँ पर बिजनेसेस भी है, प्रॉपर्टी भी है। वहाँ पर मैं अपने लोगों से मिलने के लिए जाता हूँ, और जब भी याद आती है तो सिंपल, आई जस्ट गो टू इंडिया। इंडियन फूड फेवरेट जो है मेरा, वो अगर नॉन वेज की बात की जाए तो मैं चावल और उसके साथ चिकन करी, ये मेरा फेवरेट है। अगर मैं इंडियन शादियों में जाता हूँ जब भी फैमिली के अंदर, तो मैं वहाँ से राइस और चिकन पिक करता हूँ, समटाइम बटर चिकन, चिकन करी एंड लॉट ऑफ सैलड। और अगर वेजिटेरियन की बात करें तो आई गो विद दाल या राजमा। ये फिटनेस जर्नी आपके लिए कितनी आसान थी गुरु? क्योंकि लोगों को लगता है कि ये सब आपके लिए बहुत आसान रहा होगा, क्योंकि उस वक्त कंपटीशन नहीं था और उस वक्त सोशल मीडिया पर उतने लोग नहीं थे। तो शुरुआत में आपको कौन कौन से चैलेंजेस थे, चुनौतियाँ थी जिनका सामना करना पड़ा, और आपके शुरुआती दिन कैसे थे इंडिया में? आप उन दिनों में कैसे अपने आप को प्रेरित रखते थे, क्योंकि बड़ा मुश्किल दौर था वो। फिटनेस जर्नी मेरे लिए उतनी आसान नहीं थी, क्योंकि जब मैंने जिम शुरू किया 97 के दौरान, तो उस समय इतना जिम का क्रेज नहीं था। और मैं अभी स्कूल पास आउट किया था मैंने, और +1 में जब मैं कॉलेज गया तो मेरे फादर बोल रहे थे, पढ़ने का टाइम है तेरा, अभी जिम विम नहीं करना तूने। तो मैंने जिम की मेंबरशिप ली थी उस समय, तो डैड ने बोला था पढ़ने पर ध्यान दे, जिम जिम नहीं करना। तो फादर, क्योंकि उस समय आप डिपेंडेंट हो, तो ऑफ कोर्स वो शुरुआत के दौरान डैड ने जिम से थोड़ा सा मना किया था। और लेकिन जैसे ही मैं हॉस्टल में मैंने स्टे करना शुरू किया, तो उस दौरान मैं अपना जिम का वर्कआउट करता रहा हूँ। और लेकिन मेरे जो शुरुआती दिन थे वो काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि शुरुआती दिन आप पकड़ लो कि 17 साल से 23 साल के अंदर कोई टेंशन नहीं आपको। आपकी फीस, आपका जेब खर्चा आपके घर वालों से, घर वाले पे करते हैं, वहीं से आपको आता है। मोस्टली हर इंडियन का, मेजोरिटी में अगर पकड़ लो तो। और उस समय फन किया, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया, कॉलेज के अंदर बस पासिंग मार्क्स ले लिए, एक्सरसाइज की। ये स्टार्टिंग की जो शुरुआत का टाइम है, ये मेमोरीज है, ये एक ऐसा टाइम है जो बार बार नहीं आता। तो मैंने उस टाइम को काफ़ी इंजॉय किया। उस शुरुआती टाइम काफ़ी इंजॉयबल रहा। जैसे ही 23 साल हिट किया और बाहर अमेरिका पहुंचा, तब जर्नी टफ हुई, जब आप घर वालों से दूर है और दोस्तों से दूर है और एक डिफरेंट कंट्री में हो, और वहाँ का लाइफस्टाइल और जो लाइफस्टाइल आप छोड़कर आए उसके अंदर तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। तब वहाँ पर चैलेंजेस जो है वो बिल्ड हुए थे मेरे। यहाँ से मेरी टफ जर्नी शुरू हुई। लेकिन शुरुआती जो 23 साल बोल लो आप, 22-23 साल, दैट वाज गोल्डन टाइम, और बहुत अच्छा, वो मेमोरीज कभी नहीं भूलती, एंड दैट वाज द बेस्ट टाइम। आपकी फिटनेस जर्नी में कौन कौन से माइलस्टोन्स हैं जिन्हें आपने अचीव किया, मील के पत्थर रहे हैं, और आपको सबसे बड़ी अचीवमेंट अपनी कौन सी लगती है? फिटनेस जर्नी में आई थिंक काफ़ी अचीवमेंट्स है। मैं, मालूम नहीं आपको मालूम है कि नहीं, कि इंडिया का सबसे पहला सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर था। मतलब इंडिया का सबसे पहले सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर बना। मतलब उससे पहले जो ट्रेनर होते थे वो ट्रेनर होते थे, लेकिन नो सर्टिफिकेशन, लाइक नो, नॉट सर्टिफाइड। सो सबसे पहले पहला सर्टिफाइड ट्रेनर बना। उसके बाद मैंने टी सीरीज से कोलैबोरेशन की। टी सीरीज के साथ एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, जो कि इंडिया का सबसे पहला
यूट्यूब फिटनेस चैनल बना और मैं उसके बाद इंडिया का सबसे पहला यूट्यूबर बना, फिटनेस यूट्यूबर। तो ये अचीवमेंट से सब, इन अचीवमेंट के साथ जो मेरी फॉलोइंग बढ़ी है, वो फैन जिसको मैं फैमिली बोलता हूं, उनका प्यार मिला है, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आपके फिटनेस के सफ़र में सबसे बड़ी शारीरिक चुनौती जो होती है वो कौन सी रही, और इन चुनौतियों से आप कैसे निपटे और आगे बढ़े? क्योंकि फिज़िकल चैलेंजेस बहुत प्रॉब्लम देते हैं लोगों को और लोग वहीं से बैकआउट कर जाते हैं। मेरी फिटनेस जर्नी के अंदर चुनौतियां तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है और ऐसा कोई भी काम नहीं जिसके अंदर आपको चुनौती ना मिले। चुनौती बहुत जरूरी होती है, वो चैलेंज के अंदर से निकलना, उसको एक्सेप्ट करना, वो बहुत जरूरी है इंसान के लिए। सक्सेस बनने के लिए वो चुनौतियों का सामना करना जरूरी है। मैं जब शुरुआत के अंदर जब मैंने फिटनेस शुरू की तो मेरी डाइट इंडियन डाइट, बेसिकली मैं देसी खुराक बोल लो, उस पर था। और जब मैं देसी खुराक ले रहा हूँ, कॉलेज पढ़ रहा हूँ, जैसे ही मैं 22-23 साल का हुआ, बाहर आया अमेरिका में, तो यहाँ का लाइफस्टाइल, इंडिया का लाइफस्टाइल, जमीन आसमान का डिफरेंस। यहाँ पर फूड की दिक्कत मुझे हुई, लाइफस्टाइल स्विच, कंट्री स्विच करने में जो मुझे दिक्कत हुई है, वो स्टार्टिंग के अंदर प्रॉब्लम थी। लेकिन आपको इतना मालूम है और इंसान को इतना मालूम होना चाहिए कि जो कठिनाई है, प्रॉब्लम है, वो टेम्परेरी है और आपको उसको उसको उसके अंदर से आपको निकलना पड़ता है। यू कांट गो अंडर और ओवर द प्रॉब्लम्स, यू हैव टू गो थ्रू द प्रॉब्लम्स, सॉर्ट इट आउट, फिक्स इट एंड मूव फॉरवर्ड। तो मेरी वो माइंडसेट से मैंने इन चीजों के अंदर से निकला हूं और मूव फॉरवर्ड, एंड दैट्स इट। मानसिक रूप से आपने कठिनाइयाँ झेली होंगी, उनसे कैसे ओवरकम किया, और क्या कभी कोई पॉइंट ऐसा आया लाइफ में जब आपको लगा कि गिव अप कर देता हूँ मैं, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है, मोटिवेशन कुछ मिल नहीं रही है, लोग जो है वो डीमोटिवेट कर रहे, तो जो मेंटल हेल्थ है उसको आपने कैसे बनाए रखा उस दौर में? और आप क्या मेडिटेशन में यकीन करते हैं, और क्या आप मानते हैं कि मेडिटेशन जो होती है वो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है? जी हाँ, मानसिक तौर पर काफी कठिनाइयां इंसान को आती है। मैंने ऐसे बोला है कि ये चैलेंजेस, ये प्रॉब्लम्स लाइफ में हर कोई फेस करता है, चाहे वो पैसे वाला बंदा है, चाहे वो गरीब बंदा है। एक इंसान फेस करता है, किसी भी तरह का सफर हो। तो मेरे सफर के अंदर मैं भी उस चीज से निकला हूं। मैं मेंटली काफी स्ट्रांग हूं। मैं मेंटली स्ट्रांग होने के कारण मैं इस चीज को काफी झेल पाने की एक क्षमता रखता हूं। पहले उतनी क्षमता नहीं थी जितनी आपको उससे निकलते हुए, उसको झेलते हुए आपकी जो क्षमता है वो बढ़ती गई। स्टार्टिंग अंदर था कि आई कैन डील विद दिस, लेकिन व्हेन यू डीलिंग इट्स नॉट इजी। लाइफ में ऐसा पॉइंट आया कि मेरे फादर मुझे बोलते थे कि इस फिटनेस के अंदर करियर नहीं है बेटा, और तू अगर बाहर गया है और बाहर जाकर भी तो ट्रेनिंग का कर रहा है, ट्रेनर बना है और ट्रेनिंग की जॉब कर रहा है, कौन करता है? कौन इंडियन है जो जिम के अंदर ट्रेनिंग दे रहा है बाहर कंट्री में? लोग डॉक्टर है, इंजीनियर है, अपने स्टोर है, अपने काम है, क्या कर रहा है तू? तो प्यार से मुझे बोलते रहे हैं। फोन पर प्यार से बात करेंगे ना, दूर बैठा हूं, उनकी बात समझता था मैं। लेकिन आ, मेरे फादर थे कि वो एग्जाम्पल है तेरे पास कुछ, जो तू बनना चाहता है, तूने तूने जो बनना है, तू बता किस जैसा बनना है तूने? तूने सलमान खान बनना है, वो तो फिल्म स्टार है। आर्नोल्ड बनना है तूने, वो तो बॉडी बिल्डर है। तू ट्रेनर है, तू मुझे बता कि कौन सा ट्रेनर तेरा आइडल है, कोई एग्जाम्पल तो दे, मैं सोचूं कि ओके ये गुरु ने इस जैसा बनना है। तो मेरे लिए कोई आधार नहीं थी देने के लिए इंडिया के अंदर कि कौन सा ट्रेनर है, इसलिए एग्जाम्पल दूं। देयर वाज नो ट्रेनर इन इंडिया। तो मुझे उस समय था कि मुझे मालूम है आई वांट टू डू दैट, आई कैन, आई नो इट्स टफ, बट मेरा मन बोल रहा था। मेरी अंदर की जो रूह होती है ना, वो आपको बताती है, वो आपसे बात करती है, आप विजुअलाइज करते हो कि एक दिन आएगा आपका। तो वो बस टफ होता है किसी और को समझना। और एक ऐसा टाइम आया लाइफ में, जब मिशन इंडिया फिट चल रहा था, मैं इंडिया काम शाम छोड़कर इंडिया में
फिटनेस मिशन इंडिया फिटनेस की अवेयरनेस के लिए काम करना शुरू कर दिया। कई साल निकल गए, मेरे पास घर नहीं है, शादी हुई है, अभी बेबी प्लानिंग नहीं की, एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ड हो गया था वाइफ की तरफ से। एंड 8 साल हो गए मुझे लाइफ के अंदर, अभी मैं सक्सेस नहीं कर पाया हूँ, ये मैं कुछ अचीव नहीं कर पाया हूँ जिस फील्ड के अंदर मैं हूँ। और फादर, एक समय ऐसा आया था, मैं सोच रहा था कि फादर जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, आई थिंक कोई है ही नहीं। मैं सोच रहा था मुझे अपनी वाइफ के बारे में सोचना चाहिए, मिशन इंडिया फिट के बारे में सोच रहा हूँ, अपनी वाइफ के बारे में सोचूं, आगे के वे भी प्लान करूं, घर कैसे लेना है उसके बारे में सोचूं, कोई और काम सोचूं। लाइफ में ऐसा फेस आया था और ये ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा फेलियर, इंडिया आता था फेल होता था, इंडिया आता था जिससे मिलता था फेल होता था। तो उस जर्नी के दौरान मेरे दिमाग में एक बार जरूर आया, रात को बात आई और सुबह उठा, बैक ऑन ट्रैक अगेन, छोड़ना नहीं है, करना है। तो मेंटली काफ़ी स्ट्रांग हूँ, और उस फेस जब आप टफ टाइम से निकलते हो तब आपकी मेंटल पेशेंस चेक होती है। तो मैं उसके अंदर से निकला हूँ, इसलिए मेरी वो पेशेंस चेक हो चुकी है और आई थिंक आई एम मेंटली वेरी स्ट्रांग। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। आज का इनकी जो आजकल स्ट्रेस है ना, फैमिली का, बच्चों का, पैसे का, जॉब का, बिजनेस का, रिलेशनशिप का, ये स्ट्रेस यहाँ हिट कर रहा है। और मेंटल फटीग, मेंटल स्ट्रेस से मेडिटेशन ज़रूरी है। मेरी मेडिटेशन जो मैं बैठकर मेडिटेट नहीं करता हूँ कमरे में, ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। मेरी जो मेडिटेशन पास्ट से लेकर अब तक है कि जब मुझे स्ट्रेस बिल्ड होता है या पास्ट में होता रहा है, तो मुझे था कि आई नीड टू गो, यहाँ पेड़ हो, यहाँ पानी हो, लेक हो, नेचर, पत्थर हो, एनर्जी जो आपको चाहिए, भीड़ ना हो, कारें ना हो, ट्रैफिक ना हो, शहर की बिल्डिंग ना हो, दूर। तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी शानदार कैलिफोर्निया के अंदर प्लेसेस है, यहाँ पर मैं जाता रहा हूँ। वहां पर आपका माइंड, जब आप विजिबिलिटी आपकी बढ़ती है, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स दूर जाते हैं। वो पानी, वो वहाँ की मिट्टी की स्मेल है, जो पानी की वेव्स है, उसकी आवाज़ें हैं, वो जो स्मेल आपको आती है साफ पेड़ पौधों की, दैट्स ऑल मेडिटेशन। एंड अगर मैं वहाँ 1 घंटा एक दिन वहाँ स्पेंड करूँ तो आई फील सो फ्रेश। तो मुझे लगता है कि वो आपके ब्रेन को रीबूट करती है। और लकली भगवान की कृपा से जहाँ मैं आजकल स्टे कर रहा हूँ, जहाँ मेरा घर है, वो पहाड़ी के ऊपर है, वहाँ पर नेचर है, और वो नेचर मुझे एवरी डे ऑटोमेटिकली मोटिवेट करती है, मेडिटेट करती है। मेरे घर के आसपास पेड़ है, पेड़ों और नेचर के अंदर घर बना हुआ है, तो सुबह की जो सूरज की जब किरण पड़ती है तो बहुत एनर्जी मिलती है। तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर लोग योगा करते हैं वो वहाँ मेडिटेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके आसपास कोई नेचर है, नेचर में जाएं, वहाँ पर स्पेंड करें, तो मेरे लिए वो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं कहीं खोया हुआ हूँ, ब्रेन कहीं पजल में फंसा हुआ हूँ, तो कभी कभी कार्डियो अकेला काम नहीं करता, सुबह 5 बजे उठकर कॉफ़ी पीकर काम नहीं बात बनती। तो आपको वहाँ पर जाना होता है, यू हैव टू, इन आंखों से आपको बहुत अपनी रेंज बढ़ाने के लिए आपको वहाँ जाकर, जब आप नेचर देखते हो जो भगवान ने बनाई है, तो वहाँ पर आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो आई थिंक दैट मेडिटेशन जो मैं करता हूँ आज की डेट में। आपकी फिटनेस यात्रा के दौरान आपने कौन कौन से लाइफस्टाइल में चेंजेस किए? इन चेंजेस ने क्या ओवरऑल हेल्थ पर आपकी इफ़ेक्ट डाला? चेंजेस जरूरी होते हैं। लाइफस्टाइल, मेरा फिटनेस का लाइफस्टाइल है, मतलब है कि मुझे लगता नहीं लाइफस्टाइल जिंदगी में चेंज होगा। जब तक मैं जिंदा हूं तो ये यही रहेगा। जब मैं शादी से पहले, मेरा लाइफस्टाइल फिटनेस के अंदर है, मैं काफी फिटनेस के अंदर घुस चुका हूं, और मुझे ऑलरेडी कई साल हो चुके हैं, डेकेड से ऊपर हो चुका है जिम और वर्कआउट के अंदर। तो अमेरिका में आकर मैंने अपने ईटिंग लाइफस्टाइल चेंज किया, यू नो, एंड ट्रेनिंग, रेगुलर ईटिंग लाइफस्टाइल, सन टैनिंग एंड ऑल दिस, ये मेरा लाइफस्टाइल बना। और जब मेरी शादी होने वाली थी तो मुझे एक ये दिमाग में था कि यार, मतलब जिससे मेरी शादी होने वाली है, उनका लाइफस्टाइल और मेरा लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आई एम काइंड ऑफ फिटनेस फ्री एंड शी इज जस्ट अ
she's not a fitness freak, and I'm totally fitness freak, who eats in every 2-3 hours, 5 to 6 meals a day, on point, on time. Exercise is priority, you know. And बाहर गए, रेस्टोरेंट, जंक फूड से दूर, you know, all these things मेरे लाइफ का हिस्सा नहीं है. तो मेरे दिमाग में था भाई, व्हाट अगर हमारा यहाँ पर फूड का या इस लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज दैट वाज माय कंसर्न. मुझे था कि मुझे लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा. दैट वाज माय क्वेश्चन जो उस समय दिमाग में आता था, क्योंकि हर इंडियन यहाँ आकर फिटनेस में ध्यान नहीं देता, कोई फैमिलीज भी ध्यान नहीं देती. तो मैं एक कुछ चंद बंदों में से वो बंदा था शायद जो इसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड था. मेरा पार्टनर था, वो जिम नहीं जाती थी, तो मुझे था कि शी डजंट गो टू जिम, यू नो व्हाट आई ईट, शी डजंट ईट दैट, हाउ दिस इज गोना वर्क. शादी हुई, जब हम इकट्ठे हुए, तो मेरा लाइफस्टाइल मेरी वाइफ ने फॉलो कर लिया. सो उसने सपोर्ट किया. शी स्टार्टेड ईटिंग व्हाट आई ईट, शी स्टार्टेड वर्किंग आउट, नॉट लाइक मेरी जैसे क्रेजी, लेकिन अगर मैं घर के अंदर खाना साफ मतलब है सैलड एंड क्लीन फूड, प्रोसेस फूड से दूर. एंड शी लव्ड इट. एंड हम दोनों का लाइफस्टाइल जो है तब से लेकर आज तक सेम है, और वो सीधा इम्पैक्ट मेरे आगे आने वाली जनरेशन, मेरी डॉटर के ऊपर है. एंड शी इज ऑल्सो ईटिंग हेल्दी. सो वो स्टार्टिंग के अंदर मुझे लगता था कि चेंजेस करने की जरूरत पड़ी, लेकिन मुझे चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ी, और मेरी वाइफ ने चेंज कर लिया. एंड नाउ वी आर ऑन द सेम बोट. आपका पहला चेक, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना वो हमेशा सबको याद रहती है, तो पहला पे चेक जो था वो कितने अमाउंट का था, और आपने उस पैसे से क्या कुछ किया जो आपको पहली बार मिला? मेरा पहला पे चेक, मुझे इतना याद नहीं है कहाँ क्या खरीदा होगा, लिया, लेकिन मुझे लगता है शायद मैंने, हाँ, मुझे 2 हफ्ते बाद पैसे मिले थे. मैं स्टोर पर काम करता था. बाई वीकली चेक मिला, 2 हफ्ते पैसे मिले, कुछ हो गए $800-900 के आसपास होंगे मुझे याद, लेकिन 1000 से नीचे थे. तो जब मुझे पहली पे चेक मिला, तो वहां से मुझे याद है मैंने फिनिश लाइन ब्रांड है शूज का, यहाँ स्टोर था, उसके अंदर से मैंने शूज बाय किए थे, और जॉर्डन के. और जॉर्डन के शूज काफी एक्सपेंसिव थे, मैंने वो शूज बाय किए थे. और उसके अंदर से मुझे आज याद है $500 मैंने घर भेजे थे अपने डैड को. और तो 7 समंदर पार काम करने के लिए यहाँ जब पहुंचा हूं, तो आपको पैसे जो हैं वो आप घर में भेजते हो. सबसे पहले मैंने पैसे अपने घर वालों को भेजे थे, $500 का याद है आज मुझे, थ्रू मनी, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर नाम का, यहाँ से आपका पैसा जाता था. तो वहां से मैंने पैसे भेजे, और मैंने अपने लिए शूज लिए थे शायद, और मुझे याद नहीं है कि कैसा स्पेंड हुआ. आपकी बेटी बहुत छोटी है, क्या खाने के मामले में वो बात मानती है आपकी? मेरी डॉटर जो है वो आप समझ लो कि हमारी ही कॉपी है. सोचा नहीं था कभी. 7 साल की होने वाली है, और जो आप खाते हैं, जो आप करते हैं, जो आपका लाइफस्टाइल है, आपके बच्चे वही अडॉप्ट करते हैं. ये एक रियलिटी है यूनिवर्सल. तो मेरी वाइफ का हेल्दी लाइफस्टाइल है, हेल्दी ईटिंग लाइफस्टाइल है. We don't go to junk foods and eat McDonald's and KFC and stuff like that. We don't drink sodas and all this bad food. And उसके सामने तो कभी मौका मिला नहीं. तो she's our copy. जब स्टार्टिंग के अंदर, जब वो 2-3 साल की थी, जब मैंने उसको बताया कि ये हेल्दी है, ये अनहेल्दी है, ये हेल्दी है, अनहेल्दी है. हेल्दी के अंदर क्या आता है? ब्रोकली, fruits, vegetables, eggs, you know, all this, you give the list, and you unhealthy tell burger, soda, pizza, candies, cakes, you know. ये इसको बिना खाए वैसे पता है, जैसे बड़ी हो आज भी उसको वैसे याद है चीजों को लेकर कि दिस इज हेल्दी, दिस इज अनहेल्दी. जैसा आप पढ़ाएंगे, बताएंगे, वैसा ही बच्चा वैसे बड़ा होता है सुनकर. तो मुझे लगता है कि मैं उसको सिर्फ एक हेल्दी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ,
हेल्दी फूड है और जो हम खा रहे हैं शी सीज एवरी डे. बाकी शी इज वेरी एक्टिव, शी इज वेरी गुड इन जिम्नास्टिक. सो जिम्नास्टिक पिछले 2 साल से सीख रही है. शी इज वेरी गुड इन जिम्नास्टिक. तो दैट्स व्हाट शी इज डूइंग इट. जो लोग फिटनेस की जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए आप क्या सलाह है जो देना चाहेंगे, और फिटनेस और हेल्थ को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण टिप्स जो आप देना चाहते हैं? देखिए, जो लोग शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही सिंपल है. फिटनेस को, हेल्थ को कॉम्प्लिकेट ना करें. हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, खुद कॉम्प्लिकेट कर देते हैं इतनी आसान चीज को. सिंपल थिंग है कि जब आप सिर्फ वर्कआउट करें और सही खाएं, ये 2 चीजों का ही कॉम्बिनेशन है. अगर आपने बॉडी बिल्डर बनना है तो वो अलग रास्ता है, वो बिल्कुल अलग है. उसके रूल्स, रेगुलेशन, एवरीथिंग इज डिफरेंट. उसका माइंडसेट इज डिफरेंट. बट इफ यू टॉकिंग अबाउट जनरल हेल्थ एंड फिटनेस, staying health problems free and not suffering from obesity like motapa or anything, you just have to eat balanced food. You don't have to eat कि हर 2 घंटे में खाना जरूरी है. नहीं, आपके गोल्स नहीं है. गोल्स के अकॉर्डिंग आप अपनी डाइट और ट्रेनिंग को चेंज करते हो. लेकिन एक एक्सरसाइज करनी, वर्जिश करनी इंसान के लिए बहुत जरूरी है, फंक्शनैलिटी के लिए. हमारी बॉडी की मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और फंक्शनैलिटी बनी रहे जब तक आप जिंदा हो. अगर आपकी वो चीज नहीं बनेगी तो लेटर ऑन इंजरीज, प्रॉब्लम एंड लाइफ थोड़ी कम हो जाती है. और सही खाना जरूरी है. सिर्फ प्रोसेस फूड से बचना है आपने. मतलब घर का खाना बहुत अच्छा है, प्रोसेस मतलब बाहर का खाना जो इंडिया में पिछले 10-15 साल से बहुत हैवी हो चुका है. बाहर के रेस्टोरेंट, ढाबे, बाहर के ठेलों के ऊपर जो भी एक प्रोसेस फूड है, बस उसको कम करना है. दैट्स इट. फिटनेस शुरुआत करने वालों को बहुत ही सिंपल सी है. गुरु, आने वाले समय में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके फैंस जानना चाहते हैं जिन पर आप काम करने वाले हैं? क्या बॉलीवुड में फुल फ्लेज आने का भी कोई प्लान है, इरादा है आपका? आप एक्टिंग करना कितना एंजॉय करते हैं? अभी मैं 1-2 प्रोजेक्ट इस पर काम कर रहा हूँ, लाइक फिटनेस के प्रोजेक्ट्स है, और जल्दी 1-2 महीने के अंदर उनको रिलीज कर दूंगा, लॉन्च कर दूंगा. रही बात बॉलीवुड की, शायद आपको मालूम होगा कि लास्ट ईयर मेरी पहली डेब्यू मूवी बॉलीवुड में रिलीज हुई थी. दुशहरे के दौरान थिएटर में रिलीज हुई थी, पागलपन नेक्स्ट लेवल. तो वो मेरी खुद की बायोपिक है जिसके अंदर मैंने खुद अपना रोल किया है. आसान रही क्योंकि एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी. जब आप अपना खुद का रोल कर रहे हो तो आपको एक्ट नहीं करना. आप द वे यू आर, जस्ट स्टेइंग नेचुरल, नॉर्मल. क्योंकि आप किसी और का करेक्टर प्ले कर रहे हो तो आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी. जब अपना कर रहे हैं, यू जस्ट नॉर्मल. तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा कोई चैलेंज फेस नहीं हुआ, लेकिन आई लर्न अ लॉट. और इंसान को सीखते रहना चाहिए किसी भी एज में. अगर इंटरेस्ट बनता है तो सीखें और आगे जाएं. तो मुझे ऑफर्स तो काफ़ी है. इस मूवी के बाद 3-4 प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, और हो सकता है आने वाले समय में आप कुछ और प्रोजेक्ट्स देखें. लेकिन फिटनेस तो नहीं छोड़ने वाला हूँ, वो मेरी चलती रहेगी. यंगस्टर्स जो आपके फैंस हैं उनको आप क्या सलाह है जो देना चाहेंगे? कैसे अपने आप को वो मोटिवेटेड रखें फिटनेस के लिए, और क्या कुछ करें वो? देखिए, यंगस्टर से तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप एक विजुअलाइज करें जब भी आप जिम जा रहे हैं, जिम जाने का सोच रहे हैं, जो आप कि आप क्या बनना चाहते हैं. एक सोच बहुत जरूरी है. एक विजुअलाइज करें अपने आप, अपने दिमाग के अंदर अपना फ्यूचर, आने वाले 5 साल को आप देख सकते हैं आंखें बंद कर कर कि दिस इज हु आई एम एंड दिस इज हाउ आई विल लुक आफ्टर 3-4 years. एंड उसके बाद अपनी जर्नी शुरू करनी है. तो यंगस्टर को सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ड्रग्स से दूर रहें, गलत ट्रेनर्स या गलत दोस्त या गलत लोगों से दूर रहें जो आपको ड्रग्स के ऊपर लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये लेंगे तो आपकी बॉडी बन जाएगी. बिल्कुल नहीं. 100 में से 100 अगर बंदे स्टेरॉइड और ड्रग्स ले रहे हैं, उसके अंदर से 90% लोग तब भी रिप्ड और फिट नहीं हो पाते. इट्स नॉट अबाउट ड्रग्स, इट्स ऑल अबाउट ये माइंडसेट. आपकी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी हेल्थ की चेंजेस, आपकी फिटनेस ब्रेन से है, यहां से है.
इस पर फोकस करें, किसी के पीछे ना लगे। मेरी यंगस्टर को यही है कि आप यंगस्टर बोल रहे हैं, यंग है, तो समटाइम आप किसी की बातों में आ सकते हैं, तो बस ध्यान रखना है कि बस अगर गलत सलाह दे रहा है कोई तो ट्राई टू अवॉइड दैट एंड दैट्स इट। क्योंकि बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर आपको ऐसे बंदे मिलेंगे जो अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। तो कभी कभी आप बुरे बंदों की लपेट में आ जाते हैं, तो बस आपने उन बुरे बंदों की लपेट से बचना है। ठीक है गुरु, आपने इतनी कम एज में इतना कुछ अचीव किया है, लाइफ में किसी चीज़ की कमी लगती है आपको लाइफ की इस स्टेज पर? लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया। भगवान ने सब कुछ दिया है। आई एम लिविंग माई लाइफ। बस एक चीज अगर आज और होती तो वुड बी कंप्लीट। सो आई थिंक माई फादर। अगर किसी की कमी है वो मेरे फादर की है। आगे की फैमिली बन गई, सब कुछ बन गया, सब कुछ भगवान ने दे दिया, लेकिन उस सक्सेसफुल जर्नी से पहले, उस हर्डल के दौरान, आई लॉस्ट माई फादर। तो मुझे लगता है वो एक मिसिंग पीस है मेरी इस जर्नी के अंदर। आई विश मेरे फादर यहाँ होते, दैट वुड हैव बीन डिफरेंट। तो बाकी भगवान ने सब कुछ दिया है, मुझे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि एक इंसान की भूख नहीं खत्म होती कभी। जितना मर्जी पैसा आ जाए, लोग फिर भी आगे कुछ ना कुछ, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये होता रहता है। लेकिन आई थिंक फॉर मी आई एम सेटिस्फाइड। एक इंसान के अंदर एक सेटिस्फैक्शन होनी बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आई एम सेटिस्फाइड जो मेरे पास है। और सेटिस्फैक्शन अगर नहीं है तो फिर आदमी भटकता रहता है कि मैं वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। तो आई थिंक मुझे आई एम सेटिस्फाइड जहाँ मैं हूँ। थैंक यू। कोई ऐसी चीज़ जिसको आप खाने से खुद को नहीं रोक पाते और लगता है भाई अब तो चीट करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैं ऑनेस्टली क्रेव नहीं करता हूँ कि वो चीज़ पड़ी है बस खा लूँ मैं, ऐसा नहीं है। मैंने बताया मेंटली वेरी स्ट्रांग, सो पेशेंस बहुत है मेरे अंदर, ठहराव बहुत है। वो क्रेज नहीं है कि ये पिज्ज़ा पड़ा हुआ है, ये खान मीठी पड़ी हुई है, चटपटी चीज पड़ी हुई, इसको खा लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं फीड करता रहता हूँ ये चीज़ें अपनी बॉडी को जब भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन क्रेव नहीं करता हूँ, ठहराव बहुत है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कोई ऐसा मैसेज जो आप अपने फैंस को देना चाहें? मैसेज तो मेरा हर एक को यही है, इंडियन घरों के हर एक इंसान को ये होगा कि आप जिम जा रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, अपनी बॉडी को चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स को इस जर्नी के अंदर साथ में शामिल कीजिए, उनको भूलें ना। क्योंकि आपके पेरेंट्स को ही हेल्थ प्रॉब्लम्स है। आप तो बॉडी ट्रांसफॉर्म करने में लगे हुए हैं, वेट कम कर लूँ, सिक्स पैक बना लूँ, लिप बना लूँ, लेकिन आपकी फैमिली, आपके बड़े, आपके पेरेंट्स डायबिटिक हैं या ब्लड प्रेशर का इशू है, हार्ट की प्रॉब्लम है, अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उनको किसने ठीक करना है? डॉक्टर ने? नो, उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो अगर आप सही लाइफस्टाइल, अगर फिटनेस का या हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, तो कोशिश करें उनकी बाइट आपके अपने पेरेंट्स को भी दें। कहने का मतलब है कि वो चीज़ों का जो हेल्थ का है वो अपने घर की किचन में लाने की कोशिश करें, ताकि आपके घर के किचन के अंदर आपके मॉम उसको अडेप्ट करें, आपके फादर अडेप्ट करें, एंड दे बी हेल्दी एंड दे विल बी हेल्थ प्रॉब्लम फ्री। क्योंकि सही डाइट से ही मेडिसिन से राहत पड़ेगी। तो मैं चाहूँगा अपने पेरेंट्स को भी थोड़ा थोड़ा बताते रहें और उनको अपने इस फिटनेस जर्नी जो आपकी चल रही है उसमें लाने की कोशिश करें, एंड ताकि वो आपके आने वाले बच्चे जो है, आपके आने वाला जो फ्यूचर है, आपकी आने वाली जनरेशन है, उनका हिस्सा भी वो बन पाए। क्योंकि आज का टाइम बहुत कम है और लाइफ बहुत शॉर्ट है, खास करके हेल्थ प्रॉब्लम। 100 साल की ज़िंदगी नहीं है। दवा ने, हेल्थ प्रॉब्लम ने लाइफ को 80 कर दिया है, 75 कर दिया है, 70 तक कर दिया है। सम पीपल डाइंग इवन वे अर्ली इन 60s। सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। थैंक यू सो मच गुरुमान, हमसे बात करने के लिए, अपनी इनक्रेडिबल जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए और अपनी जो इंस्पिरेशनल जर्नी है उसका हिस्सा हमें बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच चेतना, थैंक यू वेरी मच। आई होप ये जर्नी जो है गुरुमान की आपके लिए इंस्पिरेशन का काम करेगी। आप भी उठेंगे और अपनी सेहत बनाएंगे, खाएंगे और वॉक पर ज़रूर जाएंगे और गुरुमान को देखना नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच।
हमें देखने के लिए हमें लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।